नाहार सब चीज से परेशान होकर, सब चीज से थक कर, हार कर वह नौकरानी को यानी कि अपनी रूही को अपने दिल में रखे, वह सारे जज्बात को उड़ेल देता है। वह कहता है कि रोली मेरी पत्नी है, फिर भी मुझे उसके साथ अपनापन महसूस नहीं होता है। मैं उसे आज तक अपनी पत्नी नहीं मान पाया हूँ। मुझे वह अपनी नहीं लगती है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। ऐसा कहते ही रूही नहार के मुंह पर अपना हाथ रख देती है और यह सब देखकर नहार चौंक जाता है। वह लेकिन अपने कमरे में जाते जाते वह बहुत ही पश्चाताप करता है कि मुझे उस नौकरानी के सामने अपनी दिल की बात नहीं बतानी चाहिए थी। मुझे सब कुछ उससे शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन पता नहीं उसके आसपास मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मुझे कोई अपना सा फील होता है। लेकिन फिर भी मुझे किसी से ऐसी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। तब तक रूही अपनी गोद भराई के लिए बहुत ही सज धज के तैयार होती है। वाकई में रोली बहुत ही सुंदर लगती है। नजर ना लगे उसे, वह सारे गहने पहन के भी देखती है। उस पर सारे गहने झंझते भी हैं, लेकिन उसे वो नकली पेट पहनकर मेकअप करने में अनकंफर्टेबल लगा था। इसलिए वह अपना नकली पेट निकलकर कुर्सी पर रख देती है और यही चीज रूही जान जाती है और उसका नकली पेट छुपा के ले जाती। उसे डराने के लिए उसकी दोस्त पूजा का फोन आता है, जिसमें उसकी दोस्त उसे समझाती और डरती है कि आगे बचा कैसे। लाख टीम इन्हें दे दोगी, ये सब नाटक बंद कर दो। फिर भी रोली नहीं डरती है और कहती है किसी से बच्चा उधार पर ले लूंगी। बाद में वह अपना नकली पेट ढूंढते रह जाती हैं, लेकिन उसे नहीं मिलता है। रूही दादी के सामने सच लाने के लिए दादी से कहती है कि आपको रोली का और बच्चे का नज़र उतार देना चाहिए। मुझे रोली से परेशानी है, बच्चे से कोई बैर नहीं है रूही। इसीलिए कहती है ताकि उसका पेट न देखकर सब घर वाले जान जाए। लेकिन वह पर्दे के पीछे से बाहर ही नहीं आती हैं। वह कह देती है कि मुझे शर्म आता है, मैं कपड़े बदल रही हूँ, मैं नहीं आऊँगी। और ऐसे में फिर सोनी दादी को बुला लेती है, जिससे कि दादी का ध्यान नहीं जाता है और वह बच जाती है। फिर लेकिन रूही उसे नकली पेट में कुछ मिला देती है, कुछ कर देती है, जैसे कि आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि रोली को वह नकली पेट वापस मिल तो जाता है, लेकिन वह उसे जब पहनती है तो सबके सामने गोद भराई में रूही एक बटन दबाती है, जिससे कि उसका पेट फूलता जाता। और रोली कहती है कि मेरा बच्चा इतना जल्दी जल्दी कैसे बड़ा हो रहा है। सब उसे कहने लगते हैं इतना परेशान मत हो, लेकिन वह इतना घबरा जाती है कि वह सबके सामने यह तक कह देती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ और रूही दो काम कर रही है। दूसरा ये कि वह रूही खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से वह नहार के लिए एक सुई मंगा रही है, जिसे कि वह लेने से नहार की याददाश्त आ सकती है। लेकिन इसमें थोड़ी सी आशंका भी है कि वापस से नहार कोमा में न चल जाए। लेकिन खाटू श्याम जी का आशीर्वाद है। खाटू श्याम जी पर भरोसा रखकर रूही ये सब कर रही है, तो ज़रूर नहार के याददाश्त वापस आ जाएगी और रोली का भी सच सामने आने ही वाला है। वह ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है। उसे घर में अब कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वह सबके प्यार को, लाद को हल्के में ले रही है, सबके भावनाओं के साथ गंदा खेल रही है। अब तो दादी जिसके दम पर रोली काफ़ी उड़ती फिरती है, अब वो भी रोली को काम नहीं देगी।